वडोदरा से हम आए इंदौर। इंदौर आते ही हमने रुख किया उज्जैन का। इस वीडियो में आप उसी की झलकियां देख पाओगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, हम बताएंगे आप भी थी हमारी, जहां वडोदरा से इंदौर आते समय बस में हमें आया एक बहुत बुरा अनुभव। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वडोदरा से हम इंदौर पहुंचे और इंदौर के नज़दीकी जो अट्रैक्शन है वो एक्सप्लोर करने के लिए हमने यहाँ पे बाइक हायर की हुई है जुपिटर, और इसका पर डे किराया 500 रुपीज़ है। तो लेकिन आप यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं तो उनको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। और रेंटल राइडर्स नाम से ये शॉप है जो स्टेशन के बिल्कुल 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे है। और मतलब आपको अगर सर्च करते हो तो इससे कम किराए में भी बाइक मिल जाएंगे, वो अच्छे कंडीशंस में रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। इसके साथ आपको यहाँ पे एक्टिवा है, शाइन है, बुलेट, ये बाइक भी मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ से अगले 3-4 दिन इसी बाइक के साथ घूमने वाले हैं। आज सुबह हम लोगों ने बाइक ली थी इंदौर से, और 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ उज्जैन पहुँच गए हैं, महाकालेश्वर मंदिर। अभी हम लोग मंदिर के अंदर ही हैं, अभी आगे दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कब तक मिलता है दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल उज्जैन में ही बसे हुए हैं। सिर्फ महाकाल ही नहीं बल्कि इतने सारी मंदिर यहाँ पे है, इनकी गिनती असंभव हो जाती है। उज्जैन भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल के साथ ऐतिहासिक स्थान भी है। इंदौर से उज्जैन की दूरी सिर्फ 45 किलोमीटर है। तो जो भी इंदौर आता है वो उज्जैन में शिव के रंग में रंगने चले आता है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि अंदर जाके हम लोग दर्शन लेते और देखते कितना टाइम होता है। टू माई सरप्राइज, कंपेयर टू लास्ट टाइम जब हम आए थे बहुत साल पहले, तब बहुत टाइम लगा था हमको। लिटरली हर एक 10 कदम पर हमें रुक के उसके बाद जाके एक 3-4 घंटे के बाद दर्शन मिला था। बट इस बार बहुत जल्दी मिल गया। 10 मिनट में हम लोग भगवान के सामने थे और एकदम आराम से और अच्छा दर्शन मिला। जिस मंदिर को हम महाकालेश्वर के मंदिर के रूप में जानते हैं, असल में उस मंदिर के गर्भगृहों में ओमकारेश्वर शिवलिंग है। इसके ऊपर है नागचंद्रेश्वर, जिसके दर्शन सिर्फ साल में एक बार नागपंचमी के दिन हो पाते हैं। और इस मंदिर के बाजू में भूमि के अंदर महाकाल ज्योतिर्लिंग विराजित है। इन तीनों खंडों को 3 महाकाल कहा जाता है। महाकाल के दर्शन के बाद जुना महाकाल के दर्शन भी अनिवार्य कहा जाता है, जिसका मंदिर इसी प्रांगण में है। उज्जैन महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी, तो इसी कीर्तिवंत राजा को याद करने के लिए ये भव्य स्मारक भी यहाँ बनाया हुआ है। उज्जैन में मंदिर तो असंख्य है, पर हर सिद्धि माता की इस खूबसूरत मंदिर की तरफ पैर अपने आप खींचे चले गए। शिप्रा नदी के किनारे बसी है उज्जैन नगरी। इसका धार्मिक महत्व इस कारण भी बढ़ता है क्योंकि हर 12 साल बाद यहाँ होने वाला कुंभ मेला, और यही है वो रामघाट जहाँ होता है शाही स्नान। रामघाट पे मन मोह लेती है और एक वास्तु, जिसे जाना जाता है रानोजी की छतरी के नाम से। मराठों ने इन छतरियों का निर्माण करवाया था।
हाय गाइस, हम लोग अभी राम घाट पर है, उज्जैन के राम घाट पे। और ऐसे ही टहलने के लिए हम यहाँ चले आए थे और टहलते टहलते हमने यहाँ पे कुछ, हमारी नज़र कुछ ऐसे बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर पर पड़ी और हमने सोचा उसको एक्सप्लोर करें। तो आए हम लोग इधर ऊपर सीढ़ियों से, तो वहाँ पे पता चला कि ये राणा जी की छतरी है। और इस छतरी का अभी फ़िलहाल करंटली यहाँ पे लाइटिंग का काम चालू है। जब मैंने उन भाई साहब से पूछा कि ये क्यों लाइटिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख को विक्रमादित्य उत्सव है, तो उसके लिए पूरा लाइटिंग हो रहा है। और जैसे आप देख सकते हो घाट दोनों तरफ है, राइट? तो दोनों तरफ के सारे स्ट्रक्चर पे यहाँ पर लाइटिंग होगी और बीच में एक स्टेज बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस भी होगा। रामघाट से फिर हम सीधा चले आए काल भैरव मंदिर। अगर मैं कहूँ कि भगवान शराब पीते तो क्या आप यकीन करोगे? पर हाँ, उज्जैन के काल भैरव को लगता है शराब का भोग। महाकालेश्वर मंदिर के बाद अभी हम लोग आए हैं काल भैरव मंदिर। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे भगवान को चढ़ावे में दारू चढ़ाया जाता है। और इधर हर जितने भी दुकान है ना, सब दुकान में आपको अलग अलग साइज के दारू मिल जाते हैं। और शायद प्रसाद में भी है ना, वो लोग वापस वही दारू थोड़ा सा आपको वापस करते हैं। आस्था और अंधश्रद्धा के बीच कुछ तो है जो बिल्कुल अनोखा है। भगवान के मुंह पे शराब का कटोरा लगाया जाता है और पल भर में कटोरा खाली हो जाता है। आखिर ये शराब जाति का है, ये अब तक एक रहस्य है। कुछ लोग इसके पीछे विज्ञान मानते तो कुछ चमत्कार। पर कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल तो इस भोग पे प्रतिबंध है, जिसके कारण हम इस आश्चर्य के गवाह नहीं बन पाए। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ था बस में। वो क्या हुआ था वही बताने के लिए मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। उस दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद हम रात को निकलने वाले थे इंदौर। रेड बस के थ्रू हमने बस बुक की थी और जो कि रात को 11:05 पे थी। तो वक्त के चलते हम 45 मिनट्स पहले ही वहां पे पहुंच गए थे। तो जब आप ऐसे बस की टिकट बुक करते हो तो आपको कुछ डिटेल्स मिलती है रेड बस की तरफ से, जिसमें लोकेशन होता है, टाइम होता है और कौन सा ऑपरेटर है उसके बारे में डिटेल्स होती है। तो हमें भी ये मिली थी, लेकिन क्या था कि कुछ देर पहले आपको फिर से बस ऑपरेटर का नंबर आ जाता है और बस का नंबर आता है। वो डिटेल्स आनी बाकी थी, तो हम वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि लोकेशन था हमारे पास जो कि वडोदरा का पांड्या ब्रिज था, लेकिन एग्जैक्टली बस ब्रिज के ऊपर आएगी कि ब्रिज के नीचे आएगी इसका हमें पता नहीं था। तो काफी वेट करने के बाद थोड़ा हम भी टेंशन में आ गए कि कहीं हमारे से ये बस मिस ना हो जाए। तो हमने क्या किया कि गूगल किया। वो ऑपरेटर का नाम था हंस ट्रेवल्स। तो हमने गूगल किया हंस ट्रेवल्स, उनका कांटेक्ट नंबर हमें गूगल से मिल गया। तो हमने कांटेक्ट किया उनसे, कॉल लगाया। कॉल लगाने पे हमने डिटेल्स पूछी कि हमने ऐसे ऐसी बस टिकट बुक की हुई है, तो एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पे आएगी और किस टाइम पे आएगी और उनका नंबर क्या है। लेकिन वो डिटेल्स कुछ बता पाते उन्होंने बात कंप्लीट भी नहीं की और आधे में कॉल काट दिया। मतलब कट नहीं गया, उन्होंने काट दिया। तो इसके बाद हम वेट कर रहे थे। हमने काफी वहां पे डिनर वगैरह कर लिया, लोगों से पूछा कि बस कहाँ आती है। तो 11 बजने को 10 मिनट बाकी थे, तो हमें कॉल आ गई बस के अंदर से। तो हमने पीछे मुड़ के देखा, बस आ गई थी। तो हम बस में चले गए। बस में जैसे ही इंटर किया, बस इतनी रश थी कि मतलब कि हमने स्लीपर सीट बुक की थी, लेकिन सारे सीट तो एकदम फुल थे ही। मतलब बीच वाला पैसेज था, वहां पे भी पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। केबिन भी पूरा भरा पड़ा था। अच्छी बात यह है कि हमें हमारी सीट मिल गई। सीट पे मैंने अपना लगेज रख दिया और फिर से मैं आ गया ड्राइवर के पास। ड्राइवर से बिल्कुल
प्यार के साथ मैंने एक क्वेश्चन किया कि बस आगे जाके रुकेगी कहाँ। उसने रूडली आंसर दिया कि बस अभी कहीं नहीं रुकेगी। मैंने फिर से प्यार से पूछा कि कहीं ना कहीं तो रुकेगी, मतलब पेशाब करना था इसके लिए पूछ रहा हूँ। तो उसके बाद फिर से उसने रूडली जवाब दिया कि मेरे पॉकेट में कर दे। तो अब मराठी खोलेगा तो जरूर। तो मैंने भी वैसे लेकिन प्यार से ही मैंने जवाब दिया, ठीक है खोल दो, मुंह देता हूँ। इसके बाद उसे जो गुस्सा आया, मतलब ऐसा गुस्सा आया कि उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। सिर्फ हाथ नहीं उठाया, गाली गलौज करने लगा। उसको ऐसा लगा कि गाली गलौज करके या फिर मुझे मार के वो मुझे डरा सकता है, जिससे मैं फिर से अपने सीट पे चला जाऊंगा। लेकिन मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, तो उससे वो और ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने उसके राइट हैंड की तरफ एक टूल बॉक्स जैसा था, वहां पे हाथ डाला। शायद वो कोई हथियार निकाल के या कोई टूल्स निकाल के मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में वो आया नहीं। तो उसके बाद उसने गाड़ी साइड में ले ली, वो अपने सीट से उतर कर मेन डोर से अंदर आ गया और मुझे घसीट के, मतलब मेरी कॉलर पकड़ी उसने और मुझे घसीट के बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन मैं अपनी जगह से तस का मस्त नहीं हिला और मैंने बस यही कहा कि अभी गाड़ी कहीं और नहीं जाएगी, गाड़ी जाएगी पुलिस स्टेशन। तो तब तक आवाज इतना शोर शराबा हो गया था कि कनक भी केबिन में आ गई। कनक के पास मैंने अपना मोबाइल दिया और बोला कि पुलिस को फोन लगा, अब ये पुलिस डायरेक्ट जाएगी तो पुलिस स्टेशन जाएगी। अब पुलिस का नाम सुन के मतलब भाई अचानक से धड़ल से शांत हो गए और फिर से अपने सीट पे जाके बस आगे निकाल दी। तो फिर से हम अपने सीट पे आए और पूरी रात ऐसा था कि बस जहां भी रुकती कनक चौक के उड़ जाती, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं बस बीच रास्ते हो और कहीं रोक के अपने आदमियों को बुला के कहीं मुझे मारने की कोशिश ना करे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये सब कुछ आपको बताने का मकसद यही है कि हर कोई चाहता है कि सेफ जर्नी करना, हम भी चाहते हैं और आप भी करें, ये हमारी कामना है। जैसे कि हम कोई ऑनलाइन चीज खरीदते तो उसके रेटिंग रिव्यूज चेक करते हैं और उसके बाद हम खरीदते हैं। तो ऐसे ही जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे होते हो तो ऐसे ट्रेवल ऑपरेटर्स के रेटिंग रिव्यूज चेक करने बहुत जरूरी है। यही बताना हमारा मकसद था। तो गुड बाय गाइज, फिर से मिलते हैं हमारे सीरीज के अगले वीडियो के साथ।